पाक अधिकृत कश्मीर जल्द भारत में होगा शामिल। एयर मार्शल अमित देव ने लोगों को दिलाया यकीन। बडगाम लैंडिंग के 75 साल पूरे होने पर दिया बयान। उपराज्यपाल ने पाकिस्तान की मक्कारी की खोली पोल। पिछले 75 सालों से झूठ पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। बलदेव प्रकाश को रिजर्व बैंक ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर बैंक का अगला एमडी व सीईओ नियुक्त। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल अमित देव ने कहा है कि बडगाम में केवल वायुसेना और सेना की भागीदारी ही नहीं थी, बल्कि ऐसे कई छोटे मिशन थे जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर को मुक्त करवाना सुनिश्चित हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन पाक अधिकृत कश्मीर हमारे हिस्से में शामिल हो जाएगा और आने वाले वर्षों में हमारे पास पूरा कश्मीर होगा। बडगाम लैंडिंग के 75 साल पूरे होने पर एयर मार्शल अमित देव ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी सेना ने लंबी लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अगर उस समय संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप न किया होता तो आज पूरा कश्मीर हमारे पास होता। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बहुत जल्द भारत के हिस्से में होगा और आने वाले समय में पूरा कश्मीर हमारे पास होगा। भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है और भारतीय सेना अब दुश्मनों के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। Carried out by Indian Air Force and Army actually has resulted in ensuring the freedom of this part of Kashmir. And I'm sure someday the Pakistan occupied Kashmir will also join this part of Kashmir and we will have a whole of Kashmir in years to come. And thereafter we could launch a further offensive and push the Pakistan military which came as Qabailis further back. I'm sure if the UN had not intervened, perhaps the entire Kashmir would have been ours. It was not only IF and Army's participation in Badgam, but there were many small missions which were carried out, which has resulted in ensuring freedom of free Kashmir. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से झूठ फैलाता आ रहा है। उन्होंने कहा है कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ है कि 1947 में कबालियों ने बारामूला पहुंचकर कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। सेना की चिनार कोर द्वारा आज श्रीनगर के नजदीक रंगरेत के पुराने हवाई अड्डे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि अब इतिहास में सुधार की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कबाली हमला नहीं हुआ था, बल्कि कबालियों के भेष में पाकिस्तानी फौज के जवानों ने हमारे लोगों को मारा और बहन बेटियों की असमत भी लूटी। उन्होंने कहा कि लोगों को अब इसकी सच्चाई से वाकिफ होना होगा कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय अभी नहीं बना, बल्कि ये आजादी के बाद से ही आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। सिन्हा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ 1999 में कारगिल युद्ध में झूठ बोला, बल्कि यह मुल्क पिछले 75 सालों से झूठ का सहारा लेता आ रहा है। के साथ जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इतिहास में अब सुधार की जरूरत पड़ गई है। सच तो ये है कि कबायली के वेश में पाकिस्तानी फौज के जवान थे जिन्होंने हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। लोगों को सच्चाई समझनी होगी कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय आज नहीं बना है। आजादी के बाद से ही आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जुनैद मीर की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया था।
मैंने भी उस कार्यक्रम में शिरकत की थी और मैंने एक बात कही थी कि नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ 99 के कारगिल आक्रमण में ही नहीं झूठ बोला, बल्कि 75 साल से झूठ बोलता चला रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल रहा है। मुझे याद है कुछ पुराने दस्तावेज मैंने पढ़े हैं और आज ही के दिन 1947 में दिन के 3 बजे दिल्ली को मैसेज भेजा गया था कि बारामूला में पाकिस्तानी आतंकियों ने तबाही मचा रखी है, लोगों के घर, अस्पताल और चर्च जला दिए गए और सभी डॉक्टर्स, नर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हमने साक्षात अपनी आंखों से सब देखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। बलदेव प्रकाश की यह नियुक्ति अगले साल 10 अप्रैल से या फिर पदभार संभालने की तारीख जो पहले से हो उससे 3 साल के लिए प्रभावी रहेगी। बैंक का निदेशक मंडल बलदेव प्रकाश की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति और उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी देगा। बलदेव प्रकाश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं। उन्हें 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। कठुआ जिले के बिलावर इलाके में आज ही के दिन मातृभूमि की रक्षा करते शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह को आज उनके 20वें शहीदी दिवस पर याद किया गया। आरएसपुरा में उनके स्मारक स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिजनों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत सहित अन्य लोगों ने शहीद को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शुरू से न्यायपूर्ण दृष्टि के साथ हमारी सहायता करता रहा और कर रहा है। इस दिन को आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत हम अमन से, शांति से अपने घर रह सकते हैं। इसी तरह आज जिनका हम दिन मना रहे शहीद डीएसपी देवेंद्र कुमार शर्मा जी और हेड कांस्टेबल गुरबचन सिंह जी, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया समाज के लिए। जिस तरह साथियों ने कहा, देवेंद्र कुमार शर्मा जी ने अपने ही होम टाउन में भी शरबत की, लेकिन इस तरह की काम किया जो आज भी उनको याद करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पूरे देश में खासकर जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह मिलिटेंसी में सब फोर्स ने अपना काफी लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उससे बढ़कर आगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट हर समय आगे चलकर काम करती है। तो इस तरह के हालात जो हमारे रियासत में बने उसको नजर रखे, उसको ठीक करने में पुलिस का एक अहम। पेंशन धारकों की समस्याओं को सुनने के मकसद से आरएसपुरा स्थित ट्रेजरी में 5 दिवसीय पेंशन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन आज पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने किया। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले के दौरान पेंशन धारकों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों ने पेंशन धारकों से अपील की कि वो इस मेले में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत व म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी भी इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में ट्रेजरी में पेंशनर मेला, जितने लोग हमारे पेंशनर हैं तो उनकी कोई भी दिक्कत हो उसके लिए ये 1 हफ्ते का मेला टाइप रखा है। उसी तरह आज ट्रेजरी आरएसपुरा ये भी हमें भी इससे ट्रेजरी मेले का बुलाया, जिसका हमने उद्घाटन भी किया और आरएसपुरा इनकी ट्रेजरी में आकर बैठे हुए जितने भी लोग जहाँ पेंशनर वो आए और अपनी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम
जिसमें उनका कोई भी केस में सेटल करना, केस में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वो आकर उनको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आज ट्रेजरी अफसर पंचकुला से बात कर रहे थे, तो इनका काम है कि डायरेक्ट अगर ट्रेजरी अफसर के पास भी कोई आता है और खुद उस केस को सेटल करवाते हैं। जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और प्रभावितों को जल्द ही इसका मुआवजा दे दिया जाएगा। डीसी ने आज बिश्नाह का दौरा कर किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया और राजस्व व कृषि विभाग की टीम को जल्द मुआवजा का हिसाब किताब तय करने के निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि इससे पूर्व भी जिन किसानों को उन्हें नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया था, इस सर्वे में उनका ब्यौरा भी लिया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने बुलाया ना यार, जिन लोगों ने बुलाया उनके पास भारत सरकार की तरफ से रहते हैं, जम्मू कश्मीर के अलग से रहते हैं। उसके अंदर बढ़ाने घटाने की जो पावर है वो सरकार की रहती है। और जो आप बात कह रहे हैं, पैडी के क्रॉप का लॉस हुआ है, उसका एक एक्सटेंसिव डैमेज का जो है जायजा लिया जा सके। एग्रीकल्चर और रेवेन्यू टीम्स ने पहले से ही एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट की है कि ये तकरीबन 90 से 100% जो है वो डैमेज हुआ है क्रॉप का। उसी का एक जायजा लेने के लिए हमारी टीम्स आज फील्ड पर है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, जैसा एलजी साहब ने कहा है, लोगों को जो है मुआवजा एज पर एसडीआरएफ नॉर्म्स जल्द से जल्द दिया है। देखिए, एसडीआरएफ की भी नॉर्म्स नोटिफाइड है कि पर कनाल क्या रेट उनको पे किया जाएगा और वो क्रॉप वाइज नोटिफाइड है। ज्यादा बढ़ाने और घटाने की जो पावर्स हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की है। उसके लिए जो है वो भी हमने आज लोगों से बात की है। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसे जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बाकायदा एनालाइज करके फॉरवर्ड करेगी, फिर सरकार उसके ऊपर। हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कठुआ में आज जहां कांग्रेस की जिला इकाई ने पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए एडिशनल डीसी को एक ज्ञापन सौंपा, वहीं अरनिया में भी किसान सड़कों पर उतरे और जम्मू जिला प्रशासन द्वारा उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि जम्मू के डीसी ने मात्र दिखावे के लिए नुकसान का आकलन करने के लिए आज अरनिया का दौरा किया, लेकिन वे किसानों के मन की बात नहीं सुन पाए। राष्ट्रीय सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्रीय सरकार से ये हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के किसानों के इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। उनकी हर मांग को समर्थन करती है और संघर्ष करती है। प्रदेश की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एलजी साहब हैं, चाहे केंद्रीय सरकार है, उनसे हमारा आग्रह होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसकी असेसमेंट करके और किसानों की फसल जो खराब हुई है, पैडी धान की फसल जो खराब हुई है, उसका मुआवजा दिया जाए। सानू बड़ा अफसोस है, दुख है कि क्या दौरा मजाक किया साढ़े लोगों ने। डीसी ने दौरा किया या हवाई सर्वे किया, किसी भी ग्रां किसी भी जिमीदार कन्नै खड़ोइयै उन्हें गलबात नहीं की। अरनिये लोगों का इंतजार करा, सुहागपुर करा, सेवा करा, किसी जिमीदार कन्नै भी डीसी जम्मू ने गल नहीं की। अगर डीसी जम्मू ने लोगों कन्नै गल नहीं करनी तो इतना दुध लैन थोड़े आया हा। असें लोगों ने नुकसान होया, साढ़े कन्नै आइयै गल करदा, उसका भी कुछ किन्ना नुकसान होया मौका देता ताकि इन्हें डीसी का दौरा रजिस्टर हो गया, लेकिन साढ़े लोगों की गल नहीं सुनी गई। इस दौरे का फायदा क्या होया? सानू नुकसान होया की नुकसान है कि डीसी जम्मू मौके का आया, लेकिन सारे लोगों ने एक भी किसी बंदे के गल नहीं की, ना उन्हें जाइए देखा कि खराबा क्यों होगा। पुंछ के डीसी इंद्रजीत ने आज ब्लॉक दिवस पर स्वर्णकोट ब्लॉक में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके मन की बात सुनी। बैठक में पंच सरपंचों के अलावा डीडीसी और बीडीसी सदस्यों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं का पिटारा खोलकर इन्हें जल्द से हल करने की जरूरत पर बल दिया। डीसी ने बैठक में मौजूद विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के नोटिस में इन मुद्दों को लाकर इन्हें जल्द हल करने के निर्देश जारी किए। असली जो मकसद है कि लोगों तक सीधा पहुंचा जाए, लोगों की समस्याएं सुनी जाए और जहां तक संभव हो वहीं जो है उनकी समस्याओं का हल भी किया जाए। ये दरबार का जो मकसद है वो मुझे लगता है जहां बहुत हद तक जो है फुलफिल हुआ है और लोगों का भी सेटिस्फेक्शन है कि इस किस्म के दरबार होते रहें, उनके ग्रीवेंसेस को सुना जाए और उनके ग्रीवेंसेस को हल किया जाए और उसी यही उनकी अपेक्षा रहती है एडमिनिस्ट्रेशन से। जहाँ पे जो डीडीसीज हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है
और उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं उनका भी उन्होंने वहाँ पब्लिक में रखा है कि वो पब्लिक की बेहतरी के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्पेशली जो है वो फॉलो कर रहे हैं और उनको जो है पब्लिक के लिए आने वाले दिनों में जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग की खामियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और शैक्षणिक गतिविधियों को पटरी पर लाए जाने वाले उपायों पर चर्चा के लिए कुपवाड़ा में आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर प्रशासन से शिक्षा विभाग की खामियों को जल्द दूर करने की अपील की। फोरम के वाइस चेयरमैन अमीन खान सहित अन्य सदस्य भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। काफ़ी बातें हुई एजुकेशन को अपग्रेड करने के हवाले से, एजुकेशन को डेवलप करने के हवाले से, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पर कोई कमी है, कहाँ पर कोई कोताही है और उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसको किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके लिए बातें हुई हैं। और ये जो एनकरेजमेंट है, ये जो यादें हैं, उनकी आगे वाली ज़िंदगी में ये एक सरमाया बनकर रहती हैं जो उनके लिए उनके फ्यूचर में एक इंस्पिरेशन भी बनती है। डोडा में नेशनल हाईवे 244 की मरम्मत के काम के दौरान प्रभावित हुए 2 परिवार प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। पुल डोडा के वार्ड नंबर 1 में 2 मकान इस निर्माण कार्य के दौरान जमींदोज हो गए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हाईवे की मरम्मत के काम से जुटी एजेंसी ने प्रतिनिधियों ने इन दिनों दोनों ही परिवारों के सदस्यों को पहले से ही सुरक्षित जगह पर जाने के लिए आगाह कर दिया था। स्थानीय सभासद मुश्ताक शेख ने बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन को इस बाबत सूचित कर दिया है, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि पीड़ित परिवारों की मदद जल्द से जल्द की जाएगी। रहते थे 4 आदमी पे मुश्तमिल एक कुंबा है, हाँ। और 6 आदमी पे मुश्तमिल दूसरा कुंबा है, और ये दोनों का यहाँ किचन भी था, ये बैठक थी, वो नीचे दूसरा किचन था। इनको कुछ सामान नहीं रहा, न कोई बर्तन रहा, न कोई कुछ रहा, न कोई कपड़ा टला रहा। अब मैंने क्या किया कि मैंने डीसी साहब से फोन पे बात की। मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इसमें पूरी हेल्प करेंगे इन गरीबों की। ये मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी लगाने वाले लोग। 1 बजे इनको कहा जाइए आप रोटी खाना बनाइए और खाना खाइए। इन्होंने खाना खाया। उसके बाद कंपनी का एक वर्कर आता है यहाँ पे, जो यहाँ लोकल लड़का है डोडा का, वो यहाँ आके यहाँ से वो इनको बाहर निकालता है 2 बजे, और वो ये पार रहते हैं, वो पार वाले पत्थरों पे ये बैठ कर रहते हैं। जब तक पत्थर आता है, वाकई पत्थर आ गया, उम्मीद नहीं थी उनको कि पत्थर नीचे आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी वाले जो हैं ये भी हेल्पफुल हैं, ये भी इनकी मदद करेंगे जहां तक मुमकिन हो। और बड़ी बात यह है कि डीसी साहब जो डोडा हमारे हैं, शर्मा साहब, उनको मैंने आगाह कर दिया। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कठुआ के बसोली इलाके में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाने वाले देश के गद्दारों के खिलाफ नारेबाजी की। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਬੜੇ ਬੰਬ ਸ਼ਾਮ ਫਾੜੇ, ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ, और ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ सब कुछ नारे पाकिस्तान दे इन्होंने हिंदुस्तान का नफरत है। जाओ इंडिया जाओ, इंडिया छोड़ो तो पाकिस्तान जाओ। सी महबूबा मुफ्ती दी साढ़े एक्स चीफ मिनिस्टर के बयान दे दी कि पाकिस्तानी अगर असें खुशी मनाई कश्मीर है, वो गलत की है, गलत नहीं है। चीफ मिनिस्टर तू जम्मू कश्मीर दी तनख्वाह दी इंडिया चाहिए, सिक्योरिटी तू इंडिया ले दी, स्कॉलरशिप थोड़े बच्चे सारे जम्मू तरफों इंडिया तरफों लेंदे, तो उसदे की गलती केह्दी? खाली करो साढ़ा देश, खाली करो, जाओ पाकिस्तान च। कल GMC होस्टल गर्ल्स एजुकेशन श्रीनगर च पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे ला दे। 50 लाख रुपया उनकी स्कॉलरशिप थोंदी, MBBS की सीट ताईं 50 लाख 25 लाख 30 लाख, वो नारे पाकिस्तान के हित च ला दे, कन्नै जम्मू के विरोध च, कन्नै हिंदुस्तान के विरोध च नारे ला दे। 50 लाख देइए उनके, वो चाहते कि जान भी देइए असीं। लोगों को हर प्रकार की डिजिटल सेवाएं एक ही छत के नीचे मुहैया करवाने के मकसद से जम्मू के आनंद नगर बोड़ी इलाके में भी एक कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की गई है। इस कॉमन सर्विस सेंटर में आम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए तमाम योजनाओं से संबंधित औपचारिकताएं एक ही छत के नीचे पूरी कर पाएंगे।
क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन सब के लिए हमने अलग अलग फैसिलिटीज दी है इस CSC सेंटर में। सबसे पहले आयुष्मान के रिलेटेड आयुष्मान भारत जो डिजिटल इंडिया के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्कीम ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमने हेल्थ की सर्विसेज दी है और इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल रहा है हर किसी क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र के लोग हैं। और इसके अलावा जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, लेबर के रिलेटेड, पासपोर्ट के रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी पैन कार्ड की सर्विसेज है, वो सब सर्विसेज इसमें दी जाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जम्मू के युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिशों ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू स्थित जम्मू हाट में आज से रोजगार मेले की शुरुआत की गई, जिसके तहत स्वरोजगार अपनाने के इच्छुक युवाओं को लोन मुहैया करवाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह एक ही छत के नीचे इन युवाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और एक कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग के बाद चयनित उम्मीदवारों को लोन मुहैया करवाए जाएंगे ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। इस रोजगार मेले का उद्घाटन डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अनु मल्होत्रा ने किया। प्रोग्राम है, यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त है, कोई भी आके अपने फॉर्म्स यहाँ पे हेल्प ले सकता है ऑनलाइन फॉर्म भरने में। उनको कहीं साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई DPRs बाहर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। DPRs भी यहाँ पे ही बनेंगे, हमारे DIC के फंक्शनल मैनेजर्स, IPOs सब हेल्प करेंगे DPRs बनाने में और खुद ही बना के पूरा हैंड होल्ड करके लोगों को और ये जो प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में जितने भी फॉर्म्स भरे जाएंगे तो वो फिर बैंक्स में भी फॉलो करना हमारा ही काम होता है, हमारे ही डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके लिए हाईएस्ट लेवल कमेटी भी एक होती है जिसमें ये एक पार्ट होता है कि बैंक्स ने कितने लोगों को अमाउंट डिसबर्स किया है, UT BLC लेवल कमेटी होती है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।